हाँ, इसमें एक्सरसाइज करते हुए हमें हाथ सामने जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं, श्वास भरते हुए जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। श्वास भरेंगे, हथेलियाँ ऊपर होंगी, श्वास छोड़ते हुए हथेलियाँ नीचे की तरफ हैं। ऐसे कम से कम हम ये 5 से लेके 10 बार तक हम ये ऐसे हाथ की एक्सरसाइज करेंगे। इसके करने के बाद जब हम ये सामने की करेंगे तो फिर हमने धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है, क्योंकि जब हाथ में दर्द होता है तो उठती नहीं है, तो उसमें जितना उठता है उतना ही उठाएं, लेकिन ध्यान रखें कमर सीधी हो, हाथ भी सीधा हो, जितना हो सकता है उतना। इसके साथ हमने हाथ ऐसे किया जितना भी गया, और उसके बाद हमने हाथ ऐसे किया। ये उंगलियां खोल लें और हाथ ऊपर की तरफ उठाएं, श्वास भरें, पहले दाईं तरफ देखें, श्वास भर के 10 सेकंड रुका, श्वास छोड़ दिया, श्वास भरा और फिर हमने बाईं तरफ देखा, देख के फिर वापस यहाँ पे श्वास छोड़ दी। ये भी रिपीट कम से कम 5 बार तो जरूर करनी चाहिए। इस तरह से हम, और एक बहुत अच्छी है कि हम हाथ सामने, ये हाथ ऐसे सामने, और इसमें हमने दूसरे हाथ से श्वास के साथ ये रिपीटेशन हमने कम से कम 20 बार करनी है, आराम आराम से, श्वास के साथ, रिदम के साथ। ये हमने 10 का एक सेट करना है, और शुरू में तो 10 का एक सेट करेंगे, फिर हम इसको बढ़ा देंगे। श्वास भरा, ये रिपीटेशन। इसमें कंधे में बहुत रिलैक्स मिलेगा। शुरू में तो दर्द होगा, लगेगा, लेकिन इसके करने के बाद खुद आप देखेंगे कि बहुत फर्क है। उसके बाद हमने ये एक्सरसाइज में श्वास भरा, छोड़ दिया है, यहाँ पे श्वास भरना, दूसरे हाथ के लिए ऐसे, ये इससे हाथों में अभी आराम मिलेगा। और फिर इसके बाद हाथ ऐसे है, ऐसे ये किया, श्वास भरा, यहाँ पे श्वास भर रहा है, श्वास छोड़ दिया, श्वास भरा, ये एक्सरसाइज भी हमने 10 बार ही करनी कम से कम। जब हम ये कर लें उसके बाद चाहे तो हम किसी चीज़ का सहारा ले लें, या हम कमर पकड़ लें, या सहारा लेके हाथ को हमने ऐसे लेके गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है, और इसको घुमाते हुए पूरा गोल दायरा बनाना, बड़ा शून्य बनाना है, बहुत बड़ा, और ढीला छोड़ देते हैं हाथ को, कंधे को बिल्कुल ढीला छोड़ के, और अपने आप जैसे घड़ी का पेंडुलम घूमता है ऐसे ढीला छोड़ दें, अपने आप ये आए। इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से हमने ये घुमाना है। ये भी कम से कम 1 मिनट तो हम जरूर करें। ये ऐसा करने से हमारी जो है नसों को रिलैक्स मिल जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा रहेगा। दोनों हाथों का करना है बारी बारी से, दोनों हाथों का, ये पेंडुलम कहते हैं इसको। वैसे ये जितना बड़ा शून्य बनाओगे, जितना फ्री छोड़ोगे कंधे को, उतना ही ये अच्छा रहेगा और उतना ही हमें आराम मिलेगा। ये उसके बाद दोनों हमने किया, जब इतना हम ये करेंगे ढीला छोड़ देंगे, अपने आप आ जाएगा। ये हाथ के लिए है, सर्वाइकल के लिए है। सर्वाइकल के में और फ़र्क क्या है कंधे में और सर्वाइकल में, कि हमारी रीढ़ की हड्डी की जो है बैठने का पोस्चर हमारा गलत हो सकता है, किसी एक साइड लगातार बैठे रहने से भी ये हो जाता है, या एक ही साइड एक ही हाथ से काम ज़्यादा करने से भी होता है, एक ही पोजीशन में रहने से होता है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में हमने जब जो कंप्यूटर पर बैठते हैं या पढ़ते हैं या काम करते हैं, सिलाई करते हैं, घर के काम भी करते हैं, तो उसमें हमने थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को खींचना है। जैसे श्वास भरा, खींचो, पूरा खींच लो ऊपर, और खींचने के साथ साथ एडी भी उठा लो। जब हम एडी उठाएंगे तो इससे हमारी पूरे शरीर की नसें खींच जाएंगी और एक तरह से ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाएगा। इससे आप
फ्रोजन शोल्डर में काफ़ी आराम पा सकते हैं। इसके साथ और भी एक्सरसाइज है, वो मैं आगे बताऊँगी। कर दो बंद।